अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के महीने का मिल जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मरने के बाद वो लोग जिनके लिए जहन्नुम का फ़ैसला हो जाएगा वो ये तमन्ना करेंगे आखिरत के मैदान में कि काश उनको दोबारा से दुनिया में जाने का मौका मिल जाए और वो अल्लाह की इबादत कर सके। सबसे ज़्यादा हसरत इंसान को अपने उस अमल पर होगी जो उसने अल्लाह की नाफरमानी के साथ किया। हमें अपने उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हसरत और अफसोस होगा जो हमने नमाज़ें छोड़कर गुजारा, जो अल्लाह की नाफरमानी करके गुजारा। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए लेकिन हम लोग रोज़ा छोड़ते रहे। सबसे ज़्यादा अफसोस तो रोज़ा छोड़ने पर होगा। और रमज़ान के महीने में जो हम इबादत के बगैर टाइम गुजारते हैं ना, नमाज़ें छोड़कर, रोज़ा छोड़कर, कुरान शरीफ ना पढ़कर, इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा मरने के बाद अफसोस होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमें इसकी कदर और अहमियत नहीं मालूम पड़ रही है। जैसे छोटे बच्चे को बचपन में माँ बाप की मोहब्बत और बचपन में 200 के नोट की अहमियत नहीं पता होती, उसको तो सिक्का समझ में आता है, जिसको तो खेल कूद समझ आता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो अफसोस करता है कि काश मैंने बचपन में पढ़ लिया होता, माँ बाप का कहना मान लिया होता। तो ऐसे ही आखिरत के मैदान में जब आखिरत का मैदान कायम होगा तो इंसान अफसोस करेगा कि काश मुझे दोबारा से दुनिया में जाने का मौका मिल जाए, काश मुझे दोबारा से रमज़ान का महीना मिल जाए ताकि मैं रोज़े रख लूँ। लेकिन उस वक्त ये अफसोस करना काम नहीं आएगा। इसलिए आप ये इरादा कर लीजिए कि मुझे एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मैं कम खा लूँगा, कम पहन लूँगा, ईद सादगी के साथ गुजार लूँगा, लेकिन रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ूँगा। अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह भूखा तो नहीं सुलाएगा, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, रोज़ा रख सकते हैं लेकिन रोज़ा छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो खेल कूद, घूमने फिरने की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो काम की वजह से रोज़े छोड़ देती हैं। तो ऐसे बेवजह रोज़ा ना छोड़ें, रोज़ा ज़रूर रखें, रोज़ा ज़रूर। ऐसा भी कैसा काम जिसमें रोज़ा छोड़ दें? काम ऐसा मसला क्या है? और काम ऐसा भी नहीं होता कि एक तो होता है कि काम ऐसा भी वाकई आदमी यार रोज़े रख नहीं पा सकता, तब भी हुक्म यह है कि भाई काम छोड़ दो, आप दूसरा काम देख लो, आप रमज़ान के महीने में लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन ये छोटे मोटे बहाने पर रोज़ा छोड़ना कि साहब मेरी जॉब 8 घंटे की है, साहब मेरा ऐसा काम इतने देर का है, वगैरह वगैरह, नहीं। आपको एहसास नहीं है, अल्लाह के नबी का इरशाद फरमाया कि एक रमज़ान रोज़े की छोड़ देना ये इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाना है कि अगर कोई शख्स रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे, ज़िंदगी में वो नफली रोज़े रखता रहे, सारी ज़िंदगी वो रोज़े रख कर गुजारे, तब भी एक रोज़े की सवाब को नहीं पा सकता। इसलिए हाँ, रोज़ा आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, जो लोग सराई मजदूर हैं, जिनको शरीयत इजाज़त दी है कि भाई ये रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो उनको इजाज़त है कि वो रोज़ा अगर छोड़ देंगे तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो 6 लोग हैं जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसमें से कुछ वो हैं जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकते हैं, रख भी सकते हैं, रखना उनके अफजल है। कुछ लोग वो हैं जो रख ही नहीं सकते, अगर वो रखेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो आइए जानते हैं वो 6 लोग कौन है। जो नंबर 1, मुसाफिर के बारे में हुक्म यह है कि अगर आप सफ़र सराई की कर रहे हैं, यानी 78 से 80 किलोमीटर तकरीबन अगर आपका सफ़र है तो आपका ये सफ़र सराई कहलाएंगे, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। यानी आपको ये गुंजाइश है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो रखिए। शरीयत ये कहती है अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपका सफ़र आसान मुश्किल नहीं हो तो आप रोज़ा रखिए। और ये सफ़र भी तब है जब आप सहरी से पहले मुसाफिर हो। मान लीजिए आप सहरी अपने इलाके में कर रहे हैं, 9 बजे, सुबह 8 बजे आपको सफ़र करना है, तो आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। मुसाफिर वो होगा जो रोज़ा शुरू होते ही टाइम सफ़र पर हो, ठीक है। तो नंबर 1 मुसाफिर। नंबर 2 मरीज़। ऐसा मरीज़ कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसके जान को ख़तरा है, तो ऐसे मरीज़ भी रोज़ा छोड़ सकते हैं। उसका रोज़ा ना रखना ही फिर बेहतर है। जब उसको ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वो रोज़ा रखे। नंबर 3 हमला और दूध पिलाने वाली औरतें। प्रेग्नेंट औरतें कि अगर वो रोज़ा रखेंगी तो तबीयत ख़राब हो सकती है, बीमारी बढ़ सकती है। जो
दीनदार डॉक्टर है वो कह रहा है कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो या दूध पिलाने वाली औरतें कि वो रोज़ा रखेंगी तो दूध नहीं पिला पाएंगी, बच्चा भूखा रहेगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो दूध पिलाने वाली औरतों और प्रेग्नेंट औरतों भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे कि नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप फिट फाट हैं, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रोज़ा रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। नंबर 4, हैज़ और निफाज। हैज़ और निफाज में तो रोज़ा रखना ही जायज़ नहीं है। हैज़ और निफाज में रोज़ा रखना हराम है। ठीक है। देखिए, मुसाफिर रोज़ा रखे तो बहुत अच्छी बात है, मरीज़ अगर रोज़ा रखे तो उसकी बीमारी नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कमज़ोरी आएगी, वो रोज़ा रखे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें अगर रोज़ा रख सकती हैं, छोड़ भी सकती हैं, लेकिन हैज़ और निफास वाली जो औरत है, क्योंकि वो नापाक डेज है, तो इसमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। नंबर 5, इंतहाई बूढ़ा किसी को आ चुका है। इतना बूढ़ा शख्स कोई है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो रख ही नहीं सकता, कमज़ोरी बहुत है, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो बूढ़े आदमी को भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अब वो क्या करेगा? एक रोज़े के बदले में फ़दिया देगा, लेकिन ये किसके लिए है? वो बूढ़ा आदमी जो रोज़ा रख ही नहीं सकता। आप बूढ़े हो लेकिन रोज़ा रख सकते हो तो आपके लिए फिर रोज़ा रखना ठीक है। इसी तरीके से किसी को हमेशा की कोई बीमारी लग गई, दायमी मरीज, जैसे कि बाज़ लोगों को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि उनकी दवा चलनी है सुबह शाम और वो रोज़ा नहीं रख सकते। अगर वो दवा नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे तो फ़ौरन उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो दायमी मरीज़ के लिए भी हुक्म है ये कि वो रोज़ा ना रखे। जब अल्लाह उनको सेहत दे दे, जब अल्लाह उनको ताकत दे दे, वो रोज़ा रखें। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारियों में मुब्तला है, शख्स है, हो गया है कि वो रोज़े रखे ही नहीं सकता, सेहत की उम्मीद ही नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत में रखे, सबको बीमारियों से बचाए, सबको कमज़ोरी से बचाए, लेकिन ऐसे मर्ज़ में अगर कोई मुब्तला हो गया है तो फिर वो रोज़े ना रखे। हर रोज़े के बदले फ़दिया दे। फ़दिया कितना है? एक सदका फ़ित्र। फ़दिया का ऑप्शन तब है जब आप रोज़ा रख ही नहीं सकते, यानी मर जाओगे लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होगी, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी लग गई है, या आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपको लग ही नहीं रहा का अब भाई अब तो मेरा बचना नामुमकिन है और रमज़ान का महीना चल रहा हो, आप रोज़े रख ही नहीं पा रहे, आप फ़दिया देंगे। ठीक है। और जानने का ख़तरा है। नंबर 6, जान जाने के ख़तरा। अगर रोज़ा रखने भूखा प्यास की वजह से किसी की जान जाने का ख़तरा है, जैसे बाज़ दफ़ा कोई रोज़ा रख लेता है और अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, या मान लीजिए सहरी का टाइम आपकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आप एडमिट हो गए, या डॉक्टर ने बोला नहीं भाई आप भूखे प्यासे मत रहना, तो जान जाने का ख़तरा है, तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए, तो फिर रोज़ा ना रखें आप, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप सेहत ठीक हो जाए जब आप रोज़ा रख लीजिए। ठीक है। इसी तरीके से भूखे प्यासे की वजह जान जाने का ख़तरा हो तो आप रोज़ा ना रखें। पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, जब सेहतमंद हो जाए आप फिर उसके बाद रोज़ा रखें। नंबर 7, मुजाहिद के लिए भी रोज़ा छोड़ने की गुजारिश है। बाकी अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते तो आपको रोज़ा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। जैसे बाज़ लोग बोलते हैं भाई मैं फैक्ट्री में 8 घंटे काम करता हूँ, रोज़ा नहीं रख पाता। बाज़ लोग बोलते हैं भाई मैं नोवो बाइक पे चलने का काम है, मैं राउंड पे जाता हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख पाता। ये सब बहाने हैं, ये सब नहीं चलने वाले। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं रोज़ा छोड़ सकते हैं, और अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते तो आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ठीक है। जानबूझ के आप रोज़ा छोड़ो और सोचो कि फ़दिया दे दूँ, बहुत बड़े गुनाह की बात है, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको समझाया था। इसलिए इरादा कीजिए, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अरे कमाना आपके इख्तियार में है क्या? अल्लाह जब देता है ना तो छप्पर फाड़ देता है, अल्लाह जब देता है ना तो ऐसे ही देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह हिसाब अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहिसाब देने वाला है। रोज़ा आपका नहीं छूटना चाहिए। काम छोड़ दो, काम को एडजस्ट करो, दूसरा काम कर लो, मैनेज करो, लेकिन रोज़ा नहीं ठीक है छोड़ना। ठीक है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, दूसरे भी इस गुनाह से बच सकें। वो भी अगर ऐसा गुनाह में मुब्तला हैं कि वो रोज़ा जानबूझकर छोड़ देते हैं तो वो इस वीडियो को उनको शेयर करो ताकि वो भी रोज़ा रखें। जब वो रोज़ा रखेंगे तो उनको तो सवाब मिलेगा, आपको भी उसका सवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग इस गुनाह से बच सकें। तो आप रोज़ा रखें। अगर आप इन 6 लिस्ट में आते हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते, अगर आप इन 6 लिस्ट में नहीं आते तो आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। तो आप इन गुनाहों से बचें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो चलिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।